हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शिव जी पर ऐसा क्या चढ़ाने से, ऐसा क्या करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो वो दूर हो जाए। तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे शिव जी है वो आप पर प्रसन्न हो जाए और विवाह के योग बन जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आज मैं आपको ऐसे कई उपाय बताती हूँ जिसको करने मात्र से ही शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ से तो काल भी डरते हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो कालों के भी काल है, जिसे महाकाल कहते हैं। उन महाकाल को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में हमेशा बुरे कार्य किए हो और अगर वह व्यक्ति भूल से भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उस पर भी भोलेनाथ अपनी कृपा बनाते हैं तथा उस व्यक्ति के पाप को भी भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं, उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तो उन भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, जल से भरा लोटा घर से ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण कथा के अनुसार शंकर भगवान को मंदिर का लोटा लेकर मंदिर से ही जल भरकर शिवलिंग पर कितना भी चढ़ाए भोलेनाथ कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ घर से जल चढ़ाने से दो दोष समाप्त होते हैं, एक वास्तु दोष तथा दूसरा पितृ दोष। इसलिए हमेशा घर से जल को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। तथा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तथा मैं आपको ऐसे कई उपाय बताऊंगी तथा साथ में एक मंत्र भी बताऊंगी जिसको बोलने मात्र से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह मंत्र 1000 महामृत्युंजय मंत्र के प्रबलता का मंत्र है। तो चलिए जानते हैं मंत्र तथा उपाय को। जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको वो मंत्र बताती हूँ और फिर वह उपाय बताऊंगी जिसको करने मात्र से है वो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए वह मंत्र जानते हैं। वह मंत्र है ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का जाप भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करते वक्त करें, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तथा आपको इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। तो चलिए मैं आपको वो उपाय बताती हूँ तथा ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे शादी के योग बनते हैं। तो मैं आज आपको वो उपाय बताऊंगी। तो चलिए मैं वो उपाय बताती हूँ। पहला है, यदि विवाह और प्रेम संबंध में अड़चन आ रही है तो उपाय करें ये। यदि विवाह में अड़चन आ रही है तो केसर मिला दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होगी और कहते हैं इससे जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। दूसरा, धन एवं राजसी ठाट के लिए क्या उपाय करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को उबले हुए चावल चढ़ाने से धन और राजसी ठाट की प्राप्ति होती है। तीसरा, सुख और समृद्धि कैसे पाएं। महादेव को ताजे गन्ने के रस से अभिषेक करने से और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता चली जाती है और परिवार में भी खुशहाल माहौल बन जाता है। चौथा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और बीमारियां दूर होती है। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिव जी पर सदैव ठंडा दूध अर्पित करें। पांचवा, यश और मान सम्मान के लिए क्या करना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से आपका व्यक्तित्व और आकर्षक दोनों होता है। इससे समाज में मान सम्मान और यश भी मिलता है। छठा, उत्तम स्वभाव के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे उत्तम प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक गौ माता के दूध व घी से करना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम स्वभाव बनता है। सातवां, समस्त लाभ कैसे पाएं। ये तो सबसे अच्छा उपाय है।
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन सुबह की पूजा में 21 बेल पत्र चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो वह दूषित व कटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना इससे लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि इस अभिषेक के साथ साथ महादेव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए या शिव पंचाक्षरी का जप किया जाए तो इससे और अधिक लाभ मिलता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। 8वां, शिवलिंग पर दूषित जल न चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल बिना कोई सामग्री मिलाए ही चढ़ाना चाहिए। हमेशा स्वच्छ जल ही चढ़ाएं, दूषित जल ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा दिशा का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही जल अर्पित किया जाना चाहिए। 10वां, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल हमेशा धीरे धीरे एक छोटी धारा बनाकर चढ़ाएं, जल्दी जल्दी से नहीं चढ़ाना चाहिए। 11वां, शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इससे शिव जी है वो क्रोधित हो जाते हैं। तो परिक्रमा है वो आधी ही करनी चाहिए। 12वां, शिव जी को किस दिशा में मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। 13वां, शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त किस पात्र का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सबसे शुभ माना जाता है। आप चांदी व कांसी के पात्र से भी जल अर्पित कर सकते हैं। स्वभाव का शांत व स्नेहमय होना। घर से जल व लोटा ले जाकर शिवलिंग को चढ़ाएं, जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं तथा भगवान शिव को मंत्र उच्चारण करके जल चढ़ाने से आपका स्वभाव शांत व स्नेहमय होता है और भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं। शिवलिंग की पूजा किस समय करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर जिस लोटे से जल चढ़ा रहे हैं वह लोटा शिवलिंग पर कभी भी टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।